हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस आर वेक्टर इक्वल्स टू। आई एम सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे इक्वल्स टू होगा और डॉट नहीं होगा, इक्वल्स टू होगा। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। अ लाइन passes through the point 2, -1, 3 and is perpendicular to the lines r vector equals to I cap plus j cap minus k cap plus lambda times of 2 I cap minus 2 j cap plus k cap and r vector equals to 2 I cap minus j cap minus 3 k cap plus mu I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. Obtain its equation. तो एक लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए मेरे को इस लाइन पे एक पॉइंट पता होना चाहिए और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। अब पॉइंट तो मेरे को गिवन है, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम इन दोनों लाइन का इस्तेमाल करेंगे। बोला है कि जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइन्स। तो यानी कि मान लो ये दोनों लाइन मेरा ऐसे है, जो मेरा गिवन लाइन्स है दो ठो जिसके परपेंडिकुलर है, ये मेरा लाइन है, उसमें से एक लाइन मान लो मेरा L1 है, दूसरा लाइन मेरा L2। तो इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है मेरे इन दोनों लाइन्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कुछ ऐसा होगा, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। सपोज ये रिक्वायर्ड मेरा लाइन RL, तो मेरे को RL का जो डायरेक्शन रेशियो होगा मेरा L1 और L2 के डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज RL का डायरेक्शन रेशियो मेरा n है, n, तो n जो होगा n वेक्टर मेरा डायरेक्शन रेशियो जो RL का है वो मेरा किसके बराबर होगा? मेरा डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन्स के क्रॉस का। यानी कि यदि मेरा पहला लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो n1 है, तो n1 और लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो मेरा यदि n2 है तो n1 क्रॉस n2। यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए वो मेरा दोनों लाइन से डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है दैट लाइज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइन्स। तो ये हम यहाँ पे n1 क्रॉस n2 कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट से? n1 आई रिपीट क्या है मेरा, जो गिवन लाइन है उसमें से एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो और n2 दूसरे वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो। आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे बताते हैं? सपोज मेरे को लाइन L1 मेरे को गिवन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू, मेरा पहला लाइन गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब इस लाइन के इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियो कैसे बताते हैं? तो जो लैम्डा के साथ लिखा होता है वो मेरा डायरेक्शन रेशियो होता है, और जो ये यहाँ वाला पार्ट होता है ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, लाइंग ऑन, जो इस लाइन में है वो लाइंग ऑन L1। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की जगह हम क्या लिख देंगे? n1 की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे 2 माइनस 2 और 1। सिमिलरली n2 की जगह क्या लिख देंगे? ये वाला पार्ट। तो 1, 2 और 2। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप के साथ मेरा आ जाएगा -4 -2 यानी कि -6। फिर माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा मेरा 4 -1 यानी कि 3। उसके बाद प्लस के कैप के साथ मेरा आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6। तो अब क्या करना है? अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ये मेरा हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब मेरे को रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया जो कि ये है, और साथ में जो मेरा पोजीशन वेक्टर है एक एक पॉइंट का ऑन द लाइन वो भी गिवन है 2, -1, 3। तो हम अब लाइन देख सकते हैं फाइनली जो लाइन का इक्वेशन होगा। सपोज आई राइट इट। अब लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे हम यहाँ पे बताए थे वैसे ही लिखेंगे। तो हम सपोज लाइन का इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, आर वेक्टर, जो मेरा लाइन का इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे 2 आई कैप, जो मेरे को क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। यही तो मेरे को पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? किसी भी एक पॉइंट का जो लाइन पे लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मेरा डायरेक्शन रेशियो आता है। तो यहाँ पे हम आई कैन राइट -6 आई कैप -3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस हम यहाँ से -3 कॉमन यदि ले लें तो -3 लैम्डा हो जाएगा बाहर, -3 लैम्डा। यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो -3 लैम्डा जो है ये एक नया कांस्टेंट है। जैसे मेरा लैम्डा ओरिजिनल कांस्टेंट था, -3 एक नया कांस्टेंट है। तो इसको हम वापस हटा के लिख सकते हैं लैम्डा डैश 2 आई कैप
माइनस जे कैप या फिर लैम्डा भी लिख सकते हैं प्लस 3 के कैप। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं प्लस लैम्डा डैश जो कि एक नया कॉन्स्टेंट है इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये जो मेरा फाइनली अभी ऑब्टेन हुआ है, ये this is my equation of line which lies on the point 2 comma minus 1 comma 3 and is perpendicular to both the lines having direction ratio 2 comma 1 comma minus 2। तो ये मेरा required answer है। So I hope everyone got the solution. Thank you.